नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो 8वीं बोर्ड देने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, वो प्रश्न पत्र का 2020-21 में क्या प्रारूप होगा और डीएवी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा कौन से चैप्टर संस्कृत में डिलीट किए हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे। पहला अपठित अवबोधनम, ये 10 नंबर का। रचनात्मक कार्यम 15 नंबर। अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 नंबर का और पठित अवबोधनम ये 30 मार्क्स का। टोटल योग आपका 80 का है और 20 नंबर आपको अपने स्कूल से मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। चलिए इस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर जो डीवीसीएमसी के द्वारा भेजा गया है, रिवाइज किया गया है एकेडमिक करिकुलम को 20-21 के लिए, उसमें रचनात्मक कार्यम, ये अनुवाद के प्रश्न में लोट और विधिलिंग लकार का अनुवाद नहीं पूछा जाएगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण में संधि में यन संधि से प्रश्न नहीं रहेंगे। धातु रूप में रुच धातु से प्रश्न नहीं रहेंगे और प्रत्यय में अक्ता और अक्तवतु से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो प्रत्यय में केवल 3 प्रत्यय ऐसे बच गए जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, अक्त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लेप प्रत्यय। पुनः ये आपके पाठ्य पुस्तक जो पठित अवबोधनम है उसमें से 10वां पाठ जो गुणाह पूजा स्थानम और एकादश पाठ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये केवल पढ़ने के लिए है। आगे चर्चा करते हैं। अब पहला जो खंड क का प्रश्न है वो अपठित अवबोधनम रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा संस्कृत का। उसमें जिस प्रकार से प्रश्न पहले पूछे जाते थे उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, ये इस बार चेंज किया गया है, लिखा हुआ है केवलम प्रश्न द्वयम। देखते हैं इसका प्रश्न का प्रारूप क्या है। एक पदेन उत्तरत, इसमें केवलम प्रश्न द्वयम मतलब 2 का ही उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 दिया हुआ है, इसमें से 2 जो आप अच्छी तरह से जानते हैं उसको लिखिए। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क ख ग तीनों लिखिए, जिसको आप नहीं बनाना है डैश इस तरह से दे दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 2 नंबर का। अगला जो है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इसी अपठित अवबोधनम में ये इससे भी 2 प्रश्नों को बनाना है, ये 4 नंबर का रहेगा। इसमें 2 प्रश्नों को बनाना है केवल, उसी प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए आप क और ग को बनाना चाहते हैं तो ख के सामने इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए, ये ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा शिक्षकों के लिए। जो आप कॉपी चेक करेंगे उसके लिए ज़्यादा सहूलियत होगा। शीर्षक लेखनम 1 नंबर का, हेडिंग लिखना है। इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। गद्यांशाय समुचितम शीर्षकम लिखत 1 नंबर का। फिर निर्देशानुसारेण उत्तरत, इसमें इस प्रकार से प्रश्न रहेगा कि 4 में से केवल 3 का जवाब देना है। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे। क ख ग पूरा घ पूरा लिखिए और जो 3 को बनाना है उसके सामने केवल उत्तर लिखिए, जिसको नहीं बनाना है डैश दे दीजिए। तो ये 3 नंबर का। नेक्स्ट आगे जो भाग है वो रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम कितने नंबर का? 15 नंबर का। 10 नंबर का आपका पठित बोधनम और 15 नंबर का ये रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में 3 प्रकार का पत्र है, चित्राधारितम वर्णन है और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए है। तो पत्रम में इसका देखिए आप, पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होगा। ये 1 2 3 मतलब मिसिंग इस पे वर्ड है और चुनना कहाँ से है, तो ये मंजूषा में से आपको चुनना है। 10 भरने के लिए है, 10 यहाँ पर शब्द भी है, इसमें से उपयुक्त शब्दों को चुनेंगे। प्रत्येक के लिए आधा आधा नंबर है और इस प्रकार से 10 अगर आपका सही हो जाएगा तो 5 नंबर मिलेगा। आगे चित्राधारितम पंचवाक्य निर्माणम, ये भी 5 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। इसमें भी मंजूषा दिया हुआ है और इस मंजूषा की सहायता से चित्र को लिखना है, चित्र का वर्णन करना है। तो इस प्रकार ये आसान है। इसके अलावा इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया होता है। अथवा में इस प्रकार से प्रश्न है, प्रभात वेला इति विषयम अधिकृत्य, मतलब प्रभात वेला इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। इसमें भी मंजूषा दिया हुआ है। तो दोनों में से जो आपको सटीक बुझाता है, अच्छा लगता है, अच्छा हल्का लगता है, उसको आप बनाएंगे। नेक्स्ट संस्कृतेन पंचवाक्यानाम अनुवादम, इसमें
5 वाक्यों का अनुवाद करना है संस्कृत में। अब 6 वाक्य है, 7 वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से केवल 5 ही बनाना है। अब सभी बनाने का प्रयास नहीं करें जानते हुए भी। ये 5 नंबर का, तो 15 नंबर का ये भाग हो गया। आगे जो है वो अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरणम में संधि से प्रश्न है, कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब यहाँ पर दिया हुआ है केवलम प्रश्न त्रयम, मतलब 3 ही प्रश्न को बनाना है, ज्यादा रहे तो भी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है और 4 में से आपको 3 ही बनाने हैं। यहाँ पर देखिए मैं ये सैंपल पेपर से काट करके लगाया हूँ, और सैंपल पेपर आपका लॉकडाउन से पहले बन गया था, इसलिए वो सभी भी इसमें मौजूद है जो कि डिलीट किया गया है। आप चिंता मत करिए, आपका बोर्ड परीक्षा में ये डिलीटेड चैप्टर से नहीं आने वाला है, उसको ध्यान जरूर रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उसका रखिएगा। तो ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, बनाने कितने हैं? केवल 3 ही बनाने हैं, संधि से 3 नंबर। शब्द रूपाधारिता प्रश्न, शब्द रूप पर आधारित जो प्रश्न है वो 4 प्रश्न बनाने हैं, 4 नंबर के हैं दिए हुए, लिखा हुआ है केवलम प्रश्न चतुष्टयम। प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिया हुआ है, 5 में से आपका 4 ही बनाना है, 4 सही हो जाएगा, 4 नंबर। फिर संख्या शब्द रूपाधारिता प्रश्न, संख्या शब्द रूप के आधार पर, जैसे चत्वारः चतस्रः चत्वारि त्रयः तिस्रः त्रीणि, इस प्रकार से जो मतलब अब संख्या शब्द है तो वो संख्या शब्दों पर भी प्रश्न रहेगा। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसका जो प्रारूप है आप देखिए, इस तरह से संख्या शब्दों को भरना है अच्छी प्रकार से, 3 नंबर का। उसके बाद उपपद विभक्ति, कारक का जो उपपद विभक्ति है उस पर आधारित भी 5 है, लेकिन इसमें से 4 को ही लिखना है। रेखांकित पद के आधार पर इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा कारण, किस कारण से ये विभक्ति हुआ है। आचार्येभ्यः नमः, क्या लिखना है उत्तर में? नमः योगे चतुर्थी। तो ये प्रश्न का इस प्रारूप है। 9वां प्रश्न आपका जो होगा वो क्या चीज पर होगा? तो धातु रूपाधारिता प्रश्न, धातु रूप के आधार पर प्रश्न, केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, 4 नंबर के हैं। और 5 प्रश्न है यहाँ पर, देखिए क ख ग घ अंग, और इसमें से केवल 4 प्रश्नों के ही जवाब लिखने हैं, 5 नहीं लिखिए। नेक्स्ट प्रत्ययाधारिता प्रश्न, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है, जो देखिए 3 लिखना है, केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 को लिखना है और 3 नंबर का है ये। और प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व पूर्ण वाक्य में लिखत। पूरे वाक्य को लिखिए, जो रेखांकित पद है इसमें रेखांकित नहीं किया हुआ है, लेकिन आप मतलब आपका जो मेन परीक्षा होगा उसमें रेखांकित जरूर किया हुआ रहेगा, आप उसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर दृष्टवा इस तरह से रेखांकित किया हुआ रहेगा। तो ये 4 में से 3 को बनाना है। इसके बाद अव्ययाधारिता प्रश्न, सभी अव्यय शब्दों के अर्थ को आप ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों के जवाब देना है और ये आधे आधे नंबर के हैं, ध्यान रखिए। अव्यय वाला प्रश्न सभी आधे आधे नंबर के रहेंगे, लेकिन 4 लिखना है। प्रश्न इस प्रकार से रहेगा और मंजूषा वहां पर दिया हुआ रहेगा। ये 2 नंबर का अव्यय वाला। और उपसर्गाधारिता प्रश्न, उपसर्ग पर आधारित, ये भी 4 प्रश्न रहेंगे। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों के जवाब लिखने हैं और इसमें इसके लिए भी आधे आधे नंबर इसमें दिए हुए रहेंगे। इसमें देखिए उपसर्ग पर आधारित, इस प्रकार से जो उपसर्ग वाला शब्द है उसको अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, यहाँ नहीं किया हुआ है। आप अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको अगर मिला हुआ है तो अलग करिए, और अगर अलग किया हुआ है तो उसको मिलाना है। तो इस प्रकार से ये 12वां प्रश्न। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न जो है, अब पठित अवबोधनम। 3 भाग आपका पूरा हो गया। पहला था अपठित अवबोधनम 10 नंबर का, दूसरा रचनात्मक कार्यम 15 नंबर का, तीसरा अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 नंबर का, और फिर पठित अवबोधनम ये लास्ट खंड घ का। इसमें गद्यांशाधारिता प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसी प्रकार से नाट्यांश पर आधारित प्रश्न भी होता है और
पद्यांश पर आधारित भी प्रश्न होता है। ये प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का, इसमें एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न का जवाब देना है, आधे आधे नंबर का रहेगा, मतलब 2 प्रश्न के जवाब लिखने हैं और आपको 1 नंबर मिलेंगे उसमें। प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार से एक पदेन उत्तरत, एक ही शब्द में उत्तर देने हैं इसके आधे आधे नंबर के, तो 1 नंबर मिलेंगे इसमें। दूसरा जो है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इसमें भी 2 प्रश्नों को बनाना है, केवलम प्रश्न द्वयम, ये 1-1 नंबर का प्रश्न रहेगा और प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा, केवलम प्रश्न द्वयम, मतलब केवल 2 ही प्रश्न को बनाने हैं। अगला जो होगा निर्देशानुसारेण उत्तरत, निर्देश के हिसाब से, जैसा निर्देश दिया हुआ है वैसे ही लिखना है। तो प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं, 1-1 नंबर का, ये तो टोटल 5 नंबर का आपका पठित अवबोधनम गद्यांश। और इसका जो निर्देशानुसारेण वाला है, इसमें यहाँ तो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी ऑप्शन आपको फाइनल परीक्षा में भी ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर है तो अव्यय पद को ढूंढना है, अव्यय पद इसमें कौन सा है जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो ये तत्र अव्यय पद है, तो तत्र केवल लिख दीजिए। तीसरा का 13 नंबर, तीसरा का क दे करके और उत्तर लिख दीजिए तत्र, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये बनाने हैं। तो ये पठित अवबोधनम गद्यांश पर आधारित, इसी प्रकार से पद्यांश और नाट्यांश पर भी आधारित प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए पद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर का ये और 5 नंबर का प्रश्न का प्रारूप सब में उसी तरह से रहेगा, इसलिए इसमें विशेष सोचने वाली बात नहीं है, पीछे डिस्कस कर चुका हूँ गद्यांश वाला में। इसके अलावा नाट्यांश से भी प्रश्न रहेगा, ये भी 5 नंबर का, एक पदेन उत्तरत 1 नंबर, पूर्ण वाक्यन उत्तरत 2 नंबर और निर्देशानुसारेण उत्तरत ये 2 नंबर का। इसमें 16 नंबर का जो प्रश्न है मंजूषाधारित भावार्थ पूर्ति है, ये आधा आधा नंबर का, 4 शब्द भरने के लिए रहेंगे आधे आधे नंबर का और पूरा 2 नंबर। इसका प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्रश्न का ये प्रारूप होगा और इसी प्रकार से भावार्थ, यहाँ पर 2 भावार्थ पूरे करने हैं। और यहाँ पर ज़्यादा संभावना रहता है बच्चों में कि थोड़ा कभी नहीं ठीक से पढ़े रहने के कारण उल्टा पुल्टा भरा जाता है, अगर एक उल्टा भरा गया तो 2 गलती होने का चांस हो जाता है, इसलिए इसको सावधानी से भरेंगे, पहले से पढ़ करके तैयार करके रखिए। तो ये 16 नंबर प्रश्न। 17 नंबर में प्रश्न वाक्य निर्माणम, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 नंबर का ये रहेगा। प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार से, रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्नवाचक शब्द डालने हैं, पूरा वाक्य लिखिए और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका प्रश्न वाक्य निर्माण करने के लिए 4 नंबर का 5 दिया हुआ है, 5 में से केवल 4 बनाने हैं। अगला 18 नंबर अन्वय पूर्ति है। अन्वय पूर्ति भी आधे आधे नंबर के 1 शब्द भरेंगे तो आधे नंबर मिलेंगे आपको और 4 शब्दों को भरना है 2 नंबर का। ये अन्वय पूर्ति, अन्वय इस प्रकार से श्लोक दिया हुआ रहेगा और उसमें श्लोक में से, इसमें मंजूषा नहीं दिए हुए रहते हैं, श्लोक के आधार पर ही आपको यहाँ पर शब्द को भरना है। आपको देखना है कि श्लोक में से मिसिंग शब्द कौन सा है और उपयुक्त जगह पर भरना है चारों शब्दों को। तो ये 18 नंबर पूरा हो गया। 19 नंबर कथाक्रम लेखनम, इसमें से 6 वाक्य दिए हुए रहेंगे और 3 नंबर का, प्रत्येक के लिए आधे आधे नंबर अलॉट किए गए हैं। तो 6 वाक्य और इसमें से वाक्यों को अरेंज करना है, आपको वाक्य लिखने हैं यहाँ पर, केवल ये नंबर को अरेंज नहीं करके, नंबर को तो लिखिए ही, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन वाक्यों को जरूर लिखिए। इससे जो आपके कॉपी चेक करने वाले हैं उनको बहुत सहूलियत होती है। आगे जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न शब्दार्थ मेलनम, ये 4 प्रश्नों के जवाब लिखने हैं, 4 शब्दों के अर्थ लिखने हैं, 4 नंबर है यहाँ पर और इसका प्रश्न का प्रारूप होगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से मंजूषा में से शब्दों को चयन करके आमने सामने लिख देना है। वसुंधरायाः, इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर वसुंधरायाः का अर्थ भूमेः होगा, तो वसुंधरायाः के सामने डैश दे दीजिए और भूमे लिख दीजिए। इसी प्रकार से 5 को बनाइए। तो आशा है आपको ये हमारा वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।